क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु को लेकर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला समाप्त होने के बाद बेली ब्रिज को खोल दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जाएगा और इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने दावा किया कि करीब 2.5 महीने में पुल पहले की तरह पूरी तरह संचालित होने लगेगा। इधर विभागीय जानकारी के अनुसार मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य पर लगभग 99 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि विक्रमशिला सेतु भागलपुर समेत कोसी सीमांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इसके शीघ्र पुनर्संचालन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं विक्रमशिला सेतु के वायरल वीडियो पर मंत्री ने कहा कि ये सब भ्रामक स्थिति है क्योंकि अभी AI का जमाना है। उन्होंने कहा कि वहां BRO की टीम है, ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रमशिला का जो अभी एक स्पैन गिरा था, आपने देखा होगा कि देश में हैंगिंग वैली ब्रिज पहला ही है भागलपुर के लिए। अभी तक देश में कोई हैंगिंग वैली ब्रिज ट्रस्ट पे नहीं बना है और ये थैंक्स टू हमारे CM सम्राट चौधरी जी को दीजिए, जिन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से बात किया और BRO की टीम आई, यहाँ के जिलाधिकारी, मेरे विभाग के सचिव, और रिकॉर्ड टाइम में 21 दिन में इसको लॉन्च कर दिया। और अभी आप देख रहे हैं स्मूथली चल रहा है। वो थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं तो वो कोई जानवर वगैरह प्रवेश करता है तो जाम लग जाता है, लेकिन उसको भी हमने रोका है। और ये श्रावणी मेला अभी शुरू होने वाला है, तो श्रावणी मेला स्मूथली चलेगा। चूँकि लाइट व्हीकल का ऑर्डर हुआ है, 10 टन तक हम लोग उसमें प्रवेश कर सकता है गाड़ी हमारी। और जैसे ही श्रावणी मेला समाप्त होगा फिर हम लोग एकदम शेड्यूल टाइम में उसको खोलेंगे और 2 से 2.5 महीना में फिर पूरा फैब्रिकेट करके सारे उसमें लॉन्च करके, और जैसे पहले स्मूथ चलता था उसी तरह स्मूथली चलेगा। रात में सर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक भारी वाहन को जो है तो ओवरलोड ट्रक को पास कराया जाए। देखिए ये सब भ्रामक स्थिति, अब AI का ज़माना है, बहुत लोग बहुत बात करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक बात आप जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उससे बात कर सकते हैं, और वहाँ BRO की टीम, ऐसा कैसे हो सकता है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित बाल्टी कारखाना चौक के समीप सोमवार की अहले सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित हाईवा ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर का डाला टूटकर सड़क पर जा गिरा, जबकि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुकान का शेड और शटर बुरी तरह टूट गया एवं सड़क किनारे बना नाला भी क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर पर लदा ईंट सड़क पर बिखर गया, जिससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। गनीमत रही कि हादसे के समय दुकान बंद थी और आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से शहर में तेज रफ्तार एवं अनियंत्रित भारी वाहनों पर सख्ती से लगाम लगाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 स्थित TNB कॉलेजिएट इंटर स्कूल परिसर में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक पार्क का शिलान्यास किया गया। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 योजना के तहत बनने वाले इस पार्क का शिलान्यास
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। मंत्रियों ने कहा कि बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। नगर विकास मंत्री ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते हुए कहा कि पार्क का निर्माण तय समय में पूरा हो ताकि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जा सके। कार्यक्रम में विधायक रोहित पांडे, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम सब का ये प्रयास है कि एक विकसित बिहार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत में विकसित बिहार भी हमारा बने। हमारे शहर, क्योंकि जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, कोई भी जाता है तो शहरों में जिसको ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं कि आपके रहन सहन में आपको आसानी हो, सुगमता हो, तो वो देना हमारा दायित्व बनता है। तो उस दिशा में हम लोग की ये कोशिश है। इस ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी इस ज़िले के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ही विश्वास आपको दिलाएंगे कि जितना जल्दी हो सके, पुनः कब आना पड़ेगा उद्घाटन के लिए? उद्घाटन के लिए कब आना पड़ेगा? लोकार्पण के लिए? लोकार्पण के लिए कब आना पड़ेगा? तो मैं अपने शब्दों को यहीं रोक रहा हूं और लोकार्पण के अवसर पर विस्तार से आप सबका समय लेंगे। और जिस जवाबदेही के साथ आज आपने मुझको यहाँ उपस्थित किया है, जो भी एजेंसी और नगर निगम के जितने भी कर्मी, आपकी जवाबदेही बनती है कि अगर पहला कार्य प्रारंभ आपने मुझसे करवाया है तो इस काम का पहला लोकार्पण भी आप मुझसे यहाँ पे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिलकर सहयोग करें कि अपने शहर के सौंदर्यीकरण में एक और, जिसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक अध्याय और उसमें जुड़ जाए। मैं आप सबों से, आप सबों के उस इंतजार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2017 में जब मैं इस वार्ड की पार्षद बनी तो मेरा पहला कमिटमेंट था अपने क्षेत्र की जनता से कि इस स्कूल के इस मैदान में पार्क का निर्माण होगा। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया, मुझे प्रेम और स्नेह दिया, उसी विश्वास के साथ मुझे अपने माननीय मंत्री पर भरोसा हुआ, अपनी सरकार पर भरोसा हुआ और आज शिलान्यास के रूप में इस पार्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। और साथ ही साथ आज सिर्फ इस एक पार्क की बात नहीं है, पूरे भागलपुर नगर निगम के सभी सर्वांगीण क्षेत्रों का विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और माननीय नगर विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री के रूप में बड़े भाई नीतीश मिश्रा जी की यह प्रतिबद्धता है, उनका ऐसा भरोसा है कि कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पार्क सुसज्जित नहीं होंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां विकास की रोशनी दूर रह सकती है। इस प्रयास के लिए मैं फिर से अपने माननीय मंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बात आपसे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जब मन में मजबूत इरादे हों, मजबूत इच्छा शक्ति हो और यदि कोई जनप्रतिनिधि ईमानदारी के भाव से कोई प्रयास करता हो तो विकास की रोशनी उनके आंगन में आने से कोई रोक नहीं सकता। भागलपुर में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश के अनुरूप समय सारणी पुनः निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 16 जून से 20 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड स्थित भतोड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 8 में पिछले करीब 2 माह से सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी जल जमाव के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है और गंदा पानी केंद्र के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका है। बच्चों को रोज इसी पानी से होकर केंद्र जाना पड़ता है, जिससे वे फिसल कर गिर भी चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य को कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बांका पुलिस केंद्र में सोमवार को भागलपुर जिला बल के 293 प्रशिक्षु पुलिस जवानों का पासिंग परेड सह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 216 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद जवानों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। समारोह में भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार, बांका के जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने परेड की सलामी ली और सफल प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आईजी विवेक कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने जवानों से ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। समारोह के साथ प्रशिक्षु जवानों के पुलिस सेवा में प्रवेश का नया अध्याय शुरू हुआ। कर्तव्य एवं दायित्व हैं, वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ में बना रहूंगा तथा मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष एवं नम्रता के साथ करूंगा। जय हिंद। अभिमान है इसका कि मैं हूँ रंग वर्दी का, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ रंग वर्दी का। किस्मत वालों को मिलता है खाकी रंग वर्दी का, किस्मत वालों को मिलता है खाकी रंग वर्दी का। आदरणीय आप सभी का हार्दिक में स्वागत है। यह कानून साक्षी है उन सतत बदलाव का, लंबा प्रशिक्षण पथेगा जहाँ परिश्रम, अनुशासन, आज के दिन में प्रशिक्षित बिहार पुलिस के प्रशिक्षित सिपाहियों का पथ आरंभ होता है। पथ सुरक्षा का, सेवा का, पथ न्याय का, जो सिख हुए परिंदों को बाग बना देता है, कच्ची नीचे से ही